लीजिए नाज़रीन, मुख्तलिफ़ सियासी मौज़ूआत पर तो वीडियोज़ बनती हैं। आज एक ऐसे मौजू पर वीडियो बनाते हैं जिससे शायद इस मुल्क के अवाम को कुछ थोड़ी सी शर्म आए और कुछ शऊर पकड़ लें। ये इस्लामाबाद की एक आबादी का एक पार्क है जो नया बन रहा है, जिसमें लोग बड़े शौक़ से आते हैं, बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, खेलते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज़। और ये कोई आम छोटा मोटा जाहिलों का शहर नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, जहाँ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। लेकिन ये मुल्क गंदा नहीं है, लोग गंदे हैं। और इस कदर गंदे हैं कि उन्हें ये नहीं तमीज़ कि जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हमने सैर करनी है, वहाँ गंद नहीं मचाना। कहा जाता है कि जानवर भी जहाँ बैठता है उस जगह को साफ़ करता है। ये देखें, अब जिन जाहिलों ने ये खाया है वो इसको इसी शॉपर में डाल के साथ ले जा सकते थे। ये मुल्क गंदा नहीं, लोग गंदे हैं। अभी और गंद दिखाता हूँ आपको। ये देखिए नाज़रीन, रौनक लगी हुई है, लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और इनके बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और जहाँ बच्चों ने सांस लेने, सेहत अफ़ज़ा फ़िज़ा के लिए, वहाँ गंद फैलाना भी हमारा फ़र्ज़ है। मुल्क गंदा नहीं है, लोग गंदे हैं। ये देखें नाज़रीन, ये मुल्क गंदा नहीं है, लोग गंदे हैं। जहाँ खेलने और जहाँ सांस लेना है वहाँ गंद मचाना है। जहाँ बैठना है वहाँ गंद मचाना है। ये देखें, ये इधर सफाई करने इंडिया से लोग आएंगे, है ना, सफाई करने इंडिया वाले आएंगे। हाँ, हमने सांस लेना है सिर्फ अच्छी फ़िज़ा में, और जहाँ बैठना है वहाँ गंद मचाना है। तो मुल्क तो गंदा नहीं है, लोग गंदे हैं। ये देखें, ये देखें, वैसे गार्ड भाई लोग क्या करें, इधर इंतज़ामिया ने डस्टबिन भी नहीं लगाया। वो कोई नहीं समझते ना, क्या करें। नहीं, जो पार्क वाले हैं उन्होंने डस्टबिन भी नहीं लगाया जिसमें डालें डब्बा। हाँ, वो होने चाहिए ना वहाँ। उसके बाद अगर लोग बाहर फेंकते तो उनको ठीक है, वो उसमें डाल देते हैं और ठीक रहे जाए। हाँ, वो उनसे इन्हें कहीं लगवाएं। नहीं तो मुझे बताएं इंतज़ामिया कौन है, लगवा देंगे। इंतज़ामिया का बंदा कौन है, मैं उसको कहता हूँ। मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा जी, वो कह देंगे, वो कर देंगे। थोड़ी सी कोशिश की ना, लोगों ने सुना, गार्ड को कहा कि यहाँ डस्टबिन, बिल्कुल ये इंतज़ामिया भी देखें, सबसे पहले तो यहाँ डस्टबिन नस्ब होने चाहिए थे। बाकी सब कुछ हो रहा है, झूले लग रहे हैं, दरख्त लग रहे हैं, घास लग रही है, डस्टबिन नहीं लगे हुए, क्योंकि वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं जिन्हें गंदगी का एहसास ही नहीं, जो ये प्लान ही नहीं करते कि भाई गंद कहाँ फेंकेंगे लोग। ये देखें, ये वहीं बैठे हुए और वहीं पैरों में गंद मचा हुआ। इसी तरह एक वीडियो किसी ने अपलोड की कि भाई लोग जो गिलगित बल्तिस्तान, मानसेरा, हुंजा जा रहे हैं, वहाँ पे गंद ना मचाएं। लोगों को बताया गया कि झीलों में कागज़
टुकड़े और छिलके ना फेंकें। अब हैरत की अंगेज़ बात यह है कि इन लोगों को जिनके पास इतना पैसा है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में सयाहती मकामात पर सैर करने के लिए जा सकते हैं, वो किन स्कूलों में पढ़े हुए हैं जहाँ ये नहीं सिखाया गया कि भाई खूबसूरत जगहों को गंदा नहीं करना, खूबसूरत पार्कों में गंद नहीं मचाना, अपनी झीलों को साफ़ सुथरा रखना है। मतलब इसके लिए डंडा चाहिए कि जहाँ कोई रैपर फेंके वहाँ उसको 500 रुपये 1000 रुपये जुर्माना किया जाए या उसको कैद किया जाए, तो फिर वो ये सीखेंगे कौन? क्या अपने घरों को भी हम ऐसे गंदा रखते हैं? मुल्क गंदा नहीं है, बहुत खूबसूरत पीक्स हैं, दुनिया की खूबसूरत तरीन बुलंद तरीन पहाड़ हैं यहाँ पे, दुनिया के गहरे तरीन समंदर और दो सी पोर्ट हैं, मैदान है, ढलवाने हैं, बागात हैं। सी पोर्ट्स पे चले जाएं, सी पोर्ट्स पे चले जाएं तो दुनिया के सी पोर्ट्स पे जाएं तो वो जन्नत का नमूना होंगे। हमारे यहाँ जाएं तो गंदगी की वजह से सांस लेना नामुमकिन होगा। और ये वही रवैया, ये रवैया किसी एक शहर का नहीं है, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, छोटे गांव और देहातों का तो नाम ही क्या लें। वहाँ तो लोगों के मुंह पे मक्खियाँ बैठी रहती हैं, वो अपने मुंह से मक्खियाँ नहीं हटाते। दौरे जाहिलियत कब जाके ख़त्म हो गई? कब जाके ये लोग सीखेंगे कि जहाँ बैठना है, जहाँ खेलना है, जहाँ सांस लेना है, वहाँ गंद नहीं मचाना? कब ये इंतज़ामिया सीखेगी कि जब पार्क बनाना है तो सबसे पहले डस्टबिन लगाने हैं, ताकि लोगों को डस्टबिन नज़र आए और वो छिलके कागज़ रैपर डस्टबिन में फेंकें। और हमने देखा है जहाँ डस्टबिन भी लगे होते हैं वहाँ हर चीज़ सिर्फ डस्टबिन में नहीं होती, उसके इर्द गिर्द ज़मीन पर ज़रूर फैली हुई होती है। ये रवैया तो गंदगी का है, और यही रवैया खाने का भी है। पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, जलसों में जो खाने की तकसीम होती है वो तो शायद ही किसी बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के नौजवानों के हाथ में कुछ प्लेटें या थैले आते होंगे। जो हुल्लड़बाजी मचती है तो वो यानी वो बयान, वो सीन काबिल बयान है ही नहीं, बयान से बाहर है, वो देखने के काबिल है सिर्फ। और उनको छोड़ दें, आप शादियों में आ जाएं, मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास मैरियट और सरीना तक, भाई साहब खाना नहीं खुलता, भूखे कुत्ते खुल जाते हैं, पता नहीं कितने दिन के भूखे होते हैं। ऐसे खाने पे पड़ते हैं, एक आदमी अगर खड़ा हो जाए डिश पे तो वो उस वक्त तक नहीं हटता जब तो उसकी प्लेट में से बोटियाँ गिरनी ना शुरू हो जाएं, और अगर वो हाइटी है तो उसकी प्लेट में से पेस्ट्रियाँ और पेटीज गिरनी ना शुरू हो जाएं। वो पता नहीं वो कितने दिन की भूख रख के आया होता है और कितने दिन का खाना खा के जाना चाहता है, लेकिन जाहिर है एक कैपेसिटी है स्टमक की, उससे ज़्यादा तो वो खा भी नहीं सकता। तो ये भी सदियों की भूख है जो न जाने कब जाके मिटेगी, और पता नहीं मिटेगी भी या नहीं मिटेगी। नज़र तकलीफ़ होती है, बहुत शदीद तकलीफ़ होती है जब गैर मुस्लिम और गैर मुल्की यहाँ पर आके देखते हैं और उनको सांस लेना मुश्किल होता है। हमने देखा कि आपारा में एक दफ़ा एक सफ़ीर इसी तरह जो है आया और उसने आपारा की जो मार्केट है उस वहाँ से रास्ते में से कूड़े और छिलके और कागज़ उठा के उसकी सफाई करनी शुरू कर दी। उसका मकसद आपारा मार्केट को साफ़ करना नहीं बल्कि हमें शर्म दिलाना था कि जहाँ तुम रह रहे हो, बैठ रहे हो, कारोबार कर रहे हो, जहाँ से रोज़ी कमा रहे हो, जहाँ बैठ के खा पी रहे हो, उस जगह को साफ़ रखना है। निस्फ़ ईमान ये हमारा है, लेकिन मुकम्मल ईमान इन्हें गैर इस काम को, सफाई को गैर मुस्लिमों ने बना रखा है। तो फिर क्यों ना मुसलमान दुनिया में रुस्वा हों और तबाह हों, और क्यों ना गैर मुस्लिम इस्लामी असूलों को अपना कर सुरखरू हो जाएं।
क्योंकि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो उस निज़ाम में जो अक़ीदा है उसका हिसाब किताब तो आखिरत में कर लेगा, और जो अमाल दुनिया में है उसका दुनिया में अजर मिलेगा। जो दुनिया में अच्छे अमल कर रहे हैं गैर मुस्लिम, उन्हें उनके अच्छे अमल मिल रहे हैं, उनके लिए दुनिया जन्नत बन गई है। और हम जो अपनी दुनिया के साथ कर रहे हैं वो हमारे सामने है माशाल्लाह। दुनिया भी बर्बाद और हमारे अमाल की वजह से आखिरत भी बर्बाद ही होगी। अब यह अक़ीदा कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें बचा लेगी, ये भी उसी सूरत में बचाएगी जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करेंगे, और कहीं गलती से लग़ज़िश हो जाएगी तो उसकी माफ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलाएंगे। लेकिन बस एक तो मसला ये है कि मैंने जो मस्जिदों में सुना, जाके देखा खुतबात में, वो यही देखा कि मौलवी ने कभी ये नहीं बताया कि भाई झूठ नहीं बोलना, मिलावट नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, बददियानती नहीं करनी। उसने ये कहना है कि बस जुमे के दिन आके ये वज़ाइफ पढ़ लो तो पूरे एक हफ़्ते के गुनाह माफ़, ये वजीफ़ा सुबह उठते हुए पढ़ लो तो पूरे एक साल के गुनाह माफ़, हज करो तो बिल्कुल धुले हुए बच्चे की तरह हो जाओगे और सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, समंदर की झाग के बराबर गुनाह माफ़। तो जब एक आम जाहिल मुसलमान ये सिर्फ ये लेक्चर सुन के निकलेगा तो वो कहेगा ठीक है जी, ठीक है, हज कराएंगे, सारा रमज़ान 2 नंबरियाँ बेईमानियाँ करेंगे और उम्रा आखिरी अशरे में एतकाफ़ में बैठ देंगे, सारा साल 2 नंबरियाँ करेंगे, जाके हज कराएंगे, कुर्बानी कर देंगे और मासूम बच्चे बन देंगे। अल्लाह खैर से अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। तो नाज़रीन देखते हैं, हमारी ज़िंदगी में तो मुझे नहीं लगता कि इस कौम को कोई शऊर आ सके, कब जाके आएगा, अल्लाह करे जल्द आ जाए, आमीन।